कोई जो ऐसे नाबालिग लड़कियों के से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति मंत्री बन के बैठा है। कौन थे नाबालिग? कोई जो ऐसे सीबीआई की रेड होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी तो संलिप्त रहती होगी, क्योंकि उसी दिन महागठबंधन की सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है प्रेम जी, और उसी दिन सीबीआई का रेड हुआ, तो इसमें बीजेपी की तो संलिप्तता इससे क्या मतलब है फ्लोर टेस्ट से? फ्लोर टेस्ट में आपके पास बहुमत है, बहुमत का जैसे आप वहां फ्लोर टेस्ट में आप साबित कीजिएगा। सीबीआई अपना काम करती है, सीबीआई किसी से पूछ के करती है। नीतीश जी कह रहे थे काफी प्रचार करते हैं। नीतीश कुमार की छवि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार 1995 में चुनाव लड़े थे, अकेले 7 सीटें आई थी। अभी लगातार बिहार में राजद के नेताओं के ऊपर सीबीआई का रेड हो रहा है और राजद के नेता यह आरोप लगा रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता भी, कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उसी के नियमित अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से हम समझेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार का संगीन आरोप देश के काफ़ी अहम संस्थाओं के ऊपर लग रहा है, जिसकी विश्वसनीयता अब खतरे में है। बीजेपी इसे कैसे लेती है? देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपना काम लगातार करती रहती है। उसको सरकार से मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार हो। पहले सरकार उसका इस्तेमाल करती रही है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के लोग आज आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो उनको बताना चाहिए कि लालू जी चारा घोटाला में जब उन पर एफआईआर हुआ था तो किसकी सरकार थी केंद्र में? जब उन पर एफआईआर हुआ था, चार्जशीट हुआ था, तब किसकी सरकार थी? और उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब किसकी सरकार थी? ये तीनों मामले में उस समय लालू जी की पार्टी की ही सरकार थी। देवगौड़ा और गुजराल, देवगौड़ा जी के समय में एफआईआर हुआ था और गुजराल जी के समय में चार्जशीट हुआ था। और अभी जो हो रहा है, अभी वही बता रहा हूँ, नरसिम्हा राव की जी सरकार थी यूपीए की, और उस सरकार में राजद भी शामिल था, यूपीए के साथ था। उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उस समय अगर काम कर रही थी तो उस समय जो है से कौन सा किसके दबाव में काम कर रही थी, ये लालू जी को और विपक्ष के लोगों को बताना चाहिए। दूसरा कि अब तो स्वतंत्र कर दिया गया है। जो गड़बड़ी करने वाला होगा, भ्रष्टाचार करने वाला होगा, जिनकी संलिप्तता होगी, तो घबराहट क्यों उससे? अगर जो ऐसे आपने नहीं कुछ किया है, उसको साक्ष्य सबूत प्रमाण चाहिए। अगर वो आपके खिलाफ जांच कर रहा है, कुछ नहीं प्राप्त होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर जांच के दायरे में है और प्रमाण मिलेगा तो कार्रवाई होगा। तो आपने जो है बताइए कि आपने घोटाला किया है कि नहीं किया है, ये तो बताना चाहिए। रेलवे के समय में जब लालू जी मंत्री थे तो रेलवे की जमीन को निजी हाथों में सौंपा गया और उसके बदले में उसी कंपनी ने, उसी होटल के मालिकों के द्वारा पटना में, दानापुर में जमीन खरीदा गया एक कंपनी के नाम से। और वो कंपनी पूरा लालू परिवार के उसके शेयर हस्तांतरित हो गए, जिसमें मॉल बन रहा था। उसको सीबीआई ने, ईडी ने जांच कर करके उसको अटैच किया है। तो ये तो नहीं कह सके कि 14 सालों से सुन तो लीजिए। उसके अलावा ये बताइए ना कि जो ऐसे रेलवे में बिना वैकेंसी का, बिना कोई भर्ती परीक्षा लिए हुए नौकरियां दी गई, कोई प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना अपनाए हुए। और जिन लोगों को नौकरी मिली उनके परिवार के द्वारा, उनके द्वारा जमीन हस्तांतरण कराया गया, उनके संपत्ति हस्तांतरण कराया गया, और वो भी लालू परिवार के नाम से दान किया गया, हस्तांतरित किया गया। तो ये कौन सा जो है से खेल था? यही सब तो जांच कर रहा है। फ्लोर टेस्ट के दिन सीबीआई की रेड होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी तो संलिप्त रहती होगी, क्योंकि उसी दिन महागठबंधन की सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है प्रेम जी, और उसी दिन सीबीआई का रेड हुआ, तो इसमें बीजेपी की तो संलिप्तता इससे क्या मतलब है फ्लोर टेस्ट से? फ्लोर टेस्ट में आपके पास बहुमत है, बहुमत का जैसे आप वहां फ्लोर टेस्ट में आप साबित कीजिएगा। सीबीआई अपना काम करती है, सीबीआई किसी से पूछ के करती है क्या कि कब करना है, किस डेट को करना है, कब जाना है? सीबीआई अपने हिसाब से करती है। बीजेपी नेता तय करते हैं, ये आरोप लग रहा है। जब उसको लगेगा और जहां जाना होगा, जिस दिन जाना होगा। अरे कई राज्यों में उसने तो जांच किया, उस दिन कई लोगों पर किया, कई दल के लोगों पर किया। कोई झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो रहा था क्या? दिल्ली में, गुड़गांव में फ्लोर टेस्ट हो रहा था क्या?
कई लोग जो है उसमें कोई जो है सदस्य भी नहीं है विधानसभा के। फ्लोर टेस्ट में कोई विधान परिषद के सदस्य को आना था क्या, और उस पर जो है जांच हो रही थी, उनके यहां हो रहा था। कोई राज्यसभा में है तो राज्यसभा को क्या मतलब है फ्लोर टेस्ट से? नीतीश जी को डैमेज करने के लिए आप लोग सोच रहे थे राजद पे दबाव बनाया जाए। कोई दबाव नहीं, क्यों दबाव बनाएंगे, क्यों दबाव बनाएंगे जो ऐसे? अरे आपने गड़बड़ किया है, घोटाला किया है। वही नीतीश जी ने क्या कहा था 17 में, जब संपत्तियों की जांच हो रही थी, उसी रेलवे के मामले में जो 56 संपत्ति तेजस्वी यादव के नाम से निकले थे, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसको सार्वजनिक तौर पे आपको जो है बताना चाहिए, इसके बारे में आपको सफाई देनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने सफाई देने से मना कर दिया। नीतीश कुमार जी सीधे गए गवर्नर के यहां अकारण, और जाकर के उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उन्होंने क्या कहा इस्तीफा करने के बाद कि मैंने सोचा था लंबे समय तक लालू और लाली परिवार सत्ता से बाहर रहा है, तो उसका काम करने का तौर तरीका, हाव भाव में परिवर्तन आ गया होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया है। सत्ता उनको मिलता है तो सत्ता का उपयोग संपत्ति बनाने और संपत्ति को छुपाने, इसी के लिए करते हैं। यही नीतीश कुमार जी ने कहे थे। तो आज कोई सफाई दे दिए क्या तेजस्वी यादव, जो नीतीश जी उनके साथ हो गए? प्रेम जी, एक बात और, जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर ही छापा पड़ रहा है, बीजेपी के नेता इतना पाक साफ हैं, इतना पवित्र हैं कि उन पे क्यों नहीं सीबीआई की रेड हो रही है? क्या ईमानदारी, कोई भ्रष्टाचारी होगा उस पर जो है छापेमारी होगा, उस पर कार्रवाई होगा। अगर आपके पास किसी के खिलाफ कोई प्रमाण है, सीबीआई ईडी को आप उपलब्ध कराइए। नहीं करेगा जांच तब न कहिएगा, लेकिन प्रमाण के साथ, साक्ष्य और सबूत के साथ केवल बोलने से नहीं होगा। घोटाला करेगा जो, गड़बड़ी करेगा जो, जिनकी संलिप्तता होगी उसी पर कार्रवाई करता है। जांच किसी के खिलाफ कर सकता है, जब तक उस जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो कार्रवाई नहीं करता है। जांच में सबूत अगर मिलेंगे, आपकी संलिप्तता पाई जाएगी, तब जो है लालू जी का जो पीए थे, सर्वे थे, और वो जेल में है, उनसे पूछताछ हुआ है। भोला यादव किसको नहीं पता है, और भोला यादव की पूछताछ के आधार पर जो है उसने इन जगहों पर छापेमारी किया है। लालू जी के ही आदमी थे ना, लालू जी के ही सर्वेसर्वा थे ना, लालू जी के रेल मंत्रालय में उनके पीएस के रूप में काम कर रहे थे। तो इसमें आपको बताना चाहिए ना कि क्यों जो है उनको गिरफ्तार किया गया। कोई साक्ष्य नहीं था, सबूत नहीं था। और आप ही का तेजस्वी यादव जी, आपका भाई तेज प्रताप ने क्या कहा था कि गुड़गांव में एक मॉल संजय यादव बनवा रहा है। वो संजय यादव कौन है, कहां का व्यक्ति है? जो आपका सर्वेसर्वा है, जो आज सरकारी कामों में दखल अंदाजी कर रहा है, हर सरकारी बैठकों में वो आपके साथ बैठ रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। आपको बताना चाहिए ना, ये सफाई देनी चाहिए कि वो संजय यादव कौन है। और तेज प्रताप ने जो आरोप लगाया कि इसका हरियाणा में मॉल संजय यादव बनवा रहा है, वो कौन सा मॉल है, और इसके अलावा कहां कहां संजय यादव की संपत्तियां हैं, ये जो है से जानकारी देना चाहिए। अच्छा, अभी एक सवाल और उठ रहा है कि अभी नीतीश जी का अनबन हो महागठबंधन से, आप लोग फिर से समर्थन करिएगा और फिर से दर्जन भर मंत्री नीतीश कुमार में शामिल हो? देखिए, महागठबंधन की सरकार चल रही है, और पिछले 2020 में यहां एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था। बिहार की जनता का विश्वास 17 में तो नहीं ना मिला था, एनडीए के साथ था। 17 में हम गए थे क्या? नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा था। हमने कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति के लिए हम नीतीश कुमार का साथ देंगे, उस सरकार को समर्थन देंगे, और हमने उस सरकार का साथ दिया। इसलिए कि बिहार से हमको मतलब है, बिहार की जनता का हित का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। नीतीश जी विकास किया है, नीतीश जी विकास पुरुष है ना, जनता को हम उस जंगल राज जाने नहीं देंगे। आज बिहार की जनता कराह रही है, आज जो है से उसको कि हमने जो है से सरकार बनाया एनडीए का, और जिस जंगल राज के लोग लाने वाले थे, जिससे बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हमने मुक्त कराया था, आज उसी जंगल राज के प्रणेता के साथ चले गए नीतीश कुमार। उसी जंगल राज में फिर से परिणत करने का काम किया। आज महागठबंधन इतना मानते हैं ना कि नीतीश जी बिहार के अंदर में कानून व्यवस्था किस प्रकार से जो है धज्जियां उड़ रही है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट की घटना। आप लोग के साथ थे तब भी हो रहा था? हमारे समय में नहीं होता था, अपराधियों पर कार्रवाई होता था। हमने 3 लाख से अधिक अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया, और बिहार की छवि को सुधारने का काम किया, बिहार की विकास को पटरी पर लाने का काम किया, जो कभी सोचा नहीं गया था कि बिहार में इतना कम समय में और इतना विकास हो सकता है। ये काम
भारतीय जनता पार्टी के कारण एनडीए की सरकार के माध्यम से हुआ है। आज जो है से देखिए क्या काम हो रहा है, कुछ हो रहा है सरकार में। रोज जो है से आज 2 दर्जन से अधिक मंत्री कुल अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, गंभीर गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। कोई जो है से जिनके ऊपर मुकदमा है, अपहरण का मुकदमा, जिनको बेल लेना था और वो घूम रहे हैं बाहर आकर करके कानून बनाने वाले मंत्री और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई चावल घोटाला कर करके इस एनडीए की सरकार में जेल गया, वो कृषि मंत्री बन बैठे। कोई जो है नाबालिग लड़कियों के से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति मंत्री बन के बैठा है। कौन थे नाबालिग? कोई जो है अपने ड्राइवर का ही नाखून उखाड़ने वाला बंद कर करके और अत्याचार करने वाला उसको कमरे में बंद कर करके किस प्रकार का अत्याचार किया, वो मंत्री बना बैठा है। कौन है? ऐसे दर्जनों गंभीर लोग आरोप जिनके ऊपर है वो सब मंत्री बनकर के बैठे हैं। बिहार की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। उनको लग रहा है कि जिनके कारण हम दहशत में थे, हम सब लोग जो ऐसे घर से निकलते नहीं थे, आज वही लोग सत्ता में आकर करके बैठ गए तो हमारा क्या होगा। अब वही जंगल राज फिर से आएगा, फिर जो ऐसे लाठियां बरसेगी, फिर गोली चलेगा, फिर अपहरण होगा, फिर हत्या होगा, डकैती की घटनाएं होगी और इसको जो ऐसे कोई सरकार का अपराधियों का संरक्षक है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। जनता तो मजबूर है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है ना, जब आप लोग के साथ आते हैं तो काम करते हैं, मतलब विकास पुरुष अगर कोई बनता है, हर कोई शख्स के पीछे अगर उसका चेहरा होता है तो कोई उसके पीछे से काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास के रूप में जाना जाता है। एक साफ स्वच्छ जी तो कह रहे थे खाली प्रचार, नीतीश जी कह रहे थे खाली प्रचार करते हैं। नीतीश कुमार की छवि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार 1995 में चुनाव लड़े थे अकेले, 7 सीटें आई थी और 96 में हमारे साथ गठबंधन हुआ। अटल जी के सरकार में 13 दिनों की सरकार बनी थी, उसमें नीतीश कुमार को हमने 7 दिनों के लिए 13 दिनों में मंत्री बनाने का, 7 मंत्रियों में से एक नीतीश कुमार को भी बनाने का काम किया। 2000 में 34 सीटें नीतीश कुमार जी की समता पार्टी को आई थी, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार को क्या कहा था, नया बिहार। फिर बनाइएगा ना, फिर बनाइएगा ना नीतीश। लोगों ने अटल जी के ऊपर किया था, नीतीश कुमार के रूप में समर्थन देने का काम किया था और इस बार 2020 में नीतीश कुमार से लोगों को आशाएं जो है समाप्त हो गई थी। जिस प्रकार से वो बराबर दल बदलते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के भरोसा दिलाया, नीतीश कुमार का नेतृत्व, हमारा साथ, मेरी विशेष नजर बिहार के विकास पर रहेगी, इसलिए आप चिंता मत करें। और एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर करके बहुमत देने का काम किया। उस बहुमत का अनादर कर करके आज महागठबंधन के साथ चले गए। बिहार की जनता का क्या हश्र होगा, जिसने विश्वास किया है उसके विश्वास को तोड़े हैं। अब वही जनता आने वाला समय में बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। चलिए, बात कर रहे थे हम प्रेम रंजन पटेल जी से, काफ़ी धमाकेदार अंदाज में पूरी बातें रख दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम जी। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।